ईवीएम हटाओ, देश बचाओ। ईवीएम हटाओ, देश बचाओ। ईवीएम हटाओ, देश बचाओ। मोदी हटाओ, देश बचाओ। बीजेपी का आदमी है या आम आदमी हो? जो अपने उस पे आ गई। आप मीडिया, हम किसी का सलाम भारत सलाम। मीडिया तो बिका पड़ा है। जो भाई साहब आप बात सुने, जो मीडिया बिका पड़ा है ना, वो मीडिया आपके बीच में नहीं आता है। वो टीवी पे बैठ के लाखों करोड़ों रुपए कमाते हैं, यहाँ पे आपके बीच में नहीं आएंगे। पुलिस को भी ये अधिकार है कि वो अगर उस पे सुरक्षा बल नहीं है या वो इंतजाम नहीं देख सकती तो धारा 144 तो लगा सकती है ना। सर धारा 144 लगा सकती है। ये सरकार कौन से कानून के तहत कार्रवाई कर रही है? जो पंजाब से किसान आ रहे हैं, हरियाणा से आ रहे हैं, वो दिल्ली की सरकार से बात करने आ रहे हैं ना, उनको वहीं रोक दिया जा रहा है। हरियाणा गवर्नमेंट कौन होती है? उनका किसी राज्य सरकार से दुश्मनी थोड़े है। नहीं, सरकार से बातचीत तो सरकार 8 दौर की बात होगी अभी में भी। सर कोई लिखित बातचीत है? कुछ भी नहीं है सरकार के पास। सरकार गैर कानूनी काम कर रही है। धारा 144 लगाओ, आप उस जगह पे लगाओ जहाँ पे दंगा होने का कोई आशंका हो, वहाँ पे लगाओ। जब लोग किसी अपने मतलब ये चुनाव आयोग हमारा नौकर है ना, वो हमारा मालिक थोड़े है। हम उसके विरोध के लिए आ रहे हैं कि भैया आप सुधार कीजिए, ईवीएम बैन कीजिए, बैलेट पेपर से चुनाव होगा। चुनाव आयोग ये कहता है कि ईवीएम को गलत साबित करने के लिए आप हमारे ऑफिस में आओ और वो गलत साबित करके दिखाओ जो ओरिजिनल ईवीएम है। जो अभी तक इधर उधर डेमो दिए गए हैं वो दूसरी होती हैं, ओरिजिनल नहीं होती हैं। तो चुनाव आयोग को चैलेंज या तो कोर्ट में दिया जाएगा या उनके ऑफिस में जाके दिया जाएगा। सर अभी हाल फिलहाल में सुप्रीम कोर्ट से एक फैसला आया है। जो मेयर चुनाव हुआ चंडीगढ़, बैलेट पेपर पे हुआ था। सर बैलेट पेपर पे हुआ। वो हम यही कह रहे हैं कि ये ईवीएम क्या बैलेट पेपर का भी दिखा रहे हैं कि हम उसमें भी धांधली कर सकते हैं। जब 36 वोटों में से 25% काट सकते हैं, तो चुनाव आयोग ने अपने अधिकारी को जो जिसने गलत किया उसको दंड दिया? नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट ने दोषी साबित किया कि हाँ जी चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है, पक्षपात कर रहा है। इसलिए हम चुनाव आयोग का विरोध कर रहे हैं कि वो ईवीएम बेईमानी तो बैलेट पेपर पे भी हो सकती है। सर बैलेट पेपर से हमको ये तो पता चलेगा कि हमने किसको वोट दिया है। वो पर्ची हमारे हाथ में नहीं चलता सर। वो 7 सेकंड का हमको लाइट नहीं चाहिए। हमको हमारे हाथ में वोट का वो चाहिए कि हमने किसको वोट दिया है। हम अपने हाथ से बॉक्स में अपना पर्ची डालेंगे कि हाँ जी हमने उसको वोट दिया है। धारा 144 ईडी, सीबीआई, सरकार की जितनी संस्थाएं सब मजाक बना के रख दिया है। बिल्कुल मतलब कि एक बच्चे के जैसे खिलवाड़ करते हैं और चीटिंग करते हैं ना, वैसे खिलवाड़ बना दिया है पूरे देश को, पूरा संस्था को। आपने देखा होगा कि तमिलनाडु के 2 किसानों के यहाँ ईडी पहुंच गई थी जिनके खाते में 250 रुपए था। तो ईडी मतलब क्या हो गया है? इलेक्शन डिपार्टमेंट, बीजेपी का इलेक्शन डिपार्टमेंट। आज मतलब जैसे हम लोग आम आदमी हैं, दिहाड़ी मजदूर हैं, लेकिन हम लोग भी देख रहे हैं कि ईडी क्या कार्रवाई कर रही है। सरकार के खिलाफ जो भी बोलता है उसके घर सुबह सुबह ईडी पहुँच जाती है। अभी वो आम आदमी पार्टी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली थी ईडी के खिलाफ। सुबह पता चला कि ईडी उनके केजरीवाल जी के जो पीए वगैरह हैं उनके घर पे भी पहुंच गई कार्रवाई करने। मतलब इतनी डरी हुई संस्था जिसको संवैधानिक अधिकार मिला हुआ है, स्वतंत्र संस्था है, वो सबके खिलाफ, जितने भ्रष्टाचारी है सबके खिलाफ कार्रवाई करे ना। किसी मतलब जितने विपक्षी का खाली वही घोटालेबाज हैं। और एक भी जैसे कांग्रेस के अभी तक ये आरोप लगा रहे थे, कितने लोगों को जेल पहुंचाई है। ये 5000 FIR करके 30-35 लोगों को जेल में डाल करके कौन सा वो तीर मार दिए? बस डरा करके लोगों को और एक हवा बना दे रहे हैं। लोगों को बोलने का अधिकार छीन रहे हैं। जो हमको संविधान से अधिकार मिला बोलने का, हमसे वो भी अधिकार छीना जा रहा है। पत्रकारों को जेल में डाला जा रहा है। कोई पत्रकार अगर सही न्यूज़ दिखा दे तो जेल में चला जाएगा। वो चीजें चल रही हैं। सरकार हमारी है और हमारी नौकर है सर। सरकार हमारी नौकर है। हम चुनते हैं उनको अपने, इसलिए कि हमारी जो सुख सुविधाएं हैं, जो जनता को दिक्कत है, वो चीज़ें ठीक करें। सरकार हमारे ऊपर वो तानाशाह बन करके न बैठे। हमको संवैधानिक अधिकार मिला है, हमारे देश में संविधान है। और आज हमको धार्मिक रूप से लड़ाया जा रहा है धर्मों के नाम पे। हमको वो नहीं चाहिए। हमको सबको सुरक्षित, हमारा देश सबसे है, किसी एक धर्म का नहीं है, किसी एक जाति का नहीं है। जी, कहाँ से आप आए? हम फरीदाबाद से आए। अभी ईवीएम का जो आपका विरोध प्रदर्शन था वो रोक दिया है दिल्ली पुलिस ने। अब आगे की क्या रणनीति रहेगी? ऐसा ही रोका नहीं है। अभी बहुत आदमी वहाँ पे अंदर हैं। जो आदमी अंदर हैं वो अंदर हैं, जो बाहर हैं वो बाहर है। बाहर वालों को जाने नहीं दे रहे। बाहर के बाहर ही गिरफ्तार करके
और नहीं, उनको अंदर कोई भी नहीं है भैया, मैं होकर आया हूँ अभी, हम भी वहीं से आ रहे हैं। मैं भी वहीं से आया हूँ। सबको मैं डिटेन इतने में अंगूर लेने गया, इतने तो वो बसों में भर के बसों में भर के ले जा रहे हैं। जंतर मंतर पे कोई नहीं है, जंतर मंतर पे है अंदर, जहाँ डोसे वोसे की दुकान है, खाने पीने की दुकान है, डिटेन हो रहा है, वहाँ है। दोनों तरफ से डिटेन कर रहे हाँ, तो हम तो भैया जो वकीलों ने ऐलान किया था, हाँ। हम तो वकीलों की उससे आए यहाँ पर, और देश में जो मतलब गड़बड़ घोटाले चल रहे हैं उसके बाद से आए। ये काले कानून दे रखे हैं जो किसानों पे, पहले भी किसान बैठ के गए थे, तो किसान किसके लिए लड़ रहे हैं? पूरे भारत के लिए लड़ रहे हैं। वो अकेले अपने लिए नहीं, पंजाब के लोग हैं, वो पढ़े लिखे लोग हैं, वो समझदार हैं, वो पैसा है उन पे, किस चीज़ की कमी है? कितने भी आदमी चले जाओ, आपको वहाँ खाना पीना सब मिलेगा, पूरी सेवा। जूता पॉलिश करते हैं वो लोग, उनसे बढ़कर कोई देश में सेवक नहीं है। बीजेपी ये कहती है कि सिर्फ पंजाब के किसानों को क्यों परेशानी हो रही है? पंजाब के किसानों को सबको परेशानी हो रही, बाकी पूरे स्टेट भारत। क्यों नहीं आ अगर आपको इतना ऐसा लगता है तो इस मशीन, बीजेपी बोल रही है। हाँ बीजेपी मशीन को हटाओ, हाँ। बैलेट पेपर का चुनाव करवा दो, कहानी खत्म। कोई विरोध नहीं करेगा। आप करो इस काम को, इसको तो करते नहीं आप, क्योंकि बेईमानी आपकी पकड़ी गई अभी, छोटी सी वो थी चंडीगढ़ में जो पकड़ी गई है। और जो बड़ी अरे बात सुनो, बात सुनो, बेईमानी बैलेट पेपर पे भी हो सकती है। अरे बैलेट पेपर अब हो रही है बेईमानी, तो फोन आ रहे हैं लोगों के पास, बीजेपी को वोट दो, बीजेपी को वोट दो, वो लैट्रिन बाथरूम बनाएंगे आपकी, या आपने बनवा ली है, तो उस पर कह रहे हैं फोन आ रहे हैं। कभी हम दोबारा उस नंबर को मिलाते हैं तो वो नंबर हम पे से नहीं मिलता। ये वो तो एडवर्टाइजमेंट है, एडवर्टाइजमेंट नहीं, वोट दो कह रही है, वोट दो, वोट मांग, हाँ वोट मांग रहे हैं, फोन से घर घर जा रहे हैं। ईवीएम की प्रोग्रामिंग में गड़बड़ हो सकती है, बैलेट पेपर में गड़बड़ कहाँ होगी? वो कैमरे के सामने आ गए, कैमरा लगा होगा। अगर कैमरा लगा था, अभी मेयर का चुनाव हुआ चंडीगढ़ में, वहाँ कैमरा लगा था। हर बूथ पे कैमरा नहीं लग सकता ना, अगर कैमरे वाली बात है। लेकिन गोपनीयता खत्म हो जाएगी अगर कैमरा लगेगा। लेकिन अभी इसमें दिक्कत यह है कि जो वीवीपैट की पर्ची निकलती है वो मैच ही नहीं करते ये लोग, बड़ी थोड़ी देर के लिए निकलती है, और उसको आदमी देख भी नहीं पाता कि मैंने किसको वोट दिया और कौन सी पर्ची निकली। वो पर्ची दूसरी निकल रही होती है और वोट किसी और को जा रहा होता है। तो जब बैलेट पेपर पे उसे पता है मैंने मोहर लगाई है, और मोहर लगाई है तो मैंने इस पार्टी को लगाई, तो उसी को बैलेट पेपर जाएगा। अब गड़बड़ अगर उसमें भी सरकार करना चाहे तो वो तो कहीं भी गड़बड़ करेगी फिर, बिल्कुल, है ना। तो हमारा कहना ये है कि ऐसी सरकार को हटाना बहुत जरूरी है, सख्त जरूरी है, कि जो अपना बीजेपी का आदमी है या आम आदमी हो, जो अपने उस पे आ गई। आप मीडिया, हम किसी का सलाम भारत सलाम। मीडिया तो बिका पड़ा है। भाई साहब आप बात सुने, जो मीडिया बिका पड़ा है ना, वो मीडिया आपके बीच में नहीं आता है। वो टीवी पे बैठ के लाखों करोड़ों रुपए कमाते हैं, यहाँ पे आपके बीच में नहीं आएंगे। पुलिस वाले अभी हमें यूं करके बिठा देंगे कि आप भी चलो, समझ रहे? मीडिया जो मीडिया ले रही है, मीडिया ले रही, जो ले गया वो अलग, वो गोदी मीडिया है, वो गोदी मीडिया है, वो गोदी मीडिया चैनल है। आप लोग हमारा सपोर्ट कर रहे हैं, हम लोग खिलाफ हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान दिया था, ये उसके अनुसार नहीं चल रहा। हमें अधिकार है प्रोटेस्ट करने का, हमें प्रोटेस्ट करने का अधिकार दिया जाए, तो ये हमें क्यों रोक रहे हैं, क्यों धाराएं लगा रहे हैं? एक किसान को आप आतंकवादी बता रहे हैं? कमाल है, जो इस देश में अन्न उगा रहा है, सबका गुजारा चल रहा है, और आप उसे आतंकवादी बता रहे हैं। तो आप संविधान के खिलाफ बात कर रहे हैं। बाबा साहब ने हमें संविधान दिया था, हम चाहते हैं उस संविधान से सरकार चले, उसके खिलाफ ना चले। तो मत देने का अधिकार है, आप मत में गड़बड़ी कर रहे हैं, मतदान में गड़बड़ी कर रहे हैं, तो आप ईवीएम में भी गड़बड़ी कर रहे हैं। कितनी मशीनें गायब हैं ईवीएम की, जो अभी तक मिली नहीं है, वो कहाँ है मशीन है? कौन जवाबदेही है, किसकी जवाबदेही है? तो हम ये चाहते हैं कि ईवीएम के जो प्रोग्रामिंग डली होती है वो कहीं से भी कंट्रोल की जा सकती है, रिमोट कंट्रोल हो सकती है, कहीं से भी उसके परिणामों में बदलाव किया जा सकता है। तो आप जब जनता इतनी खिलाफ है तो क्यों नहीं जनता की बात मानते? इसका मतलब दूसरा, आप कहते हैं कि चुनाव आयोग में आकर के मशीन, आप देते कहाँ है मशीन? आप कहते हैं सामने मशीन रखिए और इसमें करके दिखाओ, तो आपने उसमें क्या कर रखा? हम क्या करके दिखा सकते? हमारे हाथ में दीजिए मशीन। जब हाथ में मशीन आएगी राजनीतिक पार्टियों के लोगों के, तब वो बताएंगे इसमें गड़बड़ी क्या है। आप कहते हैं नहीं सामने रखिए और करके दिखाइए, ये दे कहाँ रहे हैं किसी तो ये दे नहीं रहे किसी को मशीन। आपका ये कहना गलत है कि वहाँ जाके करिए चुनाव आयोग में। हम तो यही करेंगे और यहाँ दिखाएंगे कि ईवीएम में गड़बड़ कहाँ है। ना तो कहीं भी कह सकता है, वो नहीं हम कह रहे। हम कह रहे चुनाव आयोग ये बात बोलता है कि हमारे यहाँ आके वो गलत बोलता है, वो मशीन देते नहीं है, वो कहना ही वो कहना बरबर रहता है।
चुनाव आयोग आप ये देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रश्न उठाया कि चुनाव आयोग मुख्य चुनाव आयुक्त है, इसके चुनने की प्रक्रिया क्या है। तो आप सोचिएगा, चुनाव आयोग के पास प्रक्रिया ही नहीं थी चुनाव आयुक्त को चुनने की, आखिर में उन्हें फिर दोबारा से प्रक्रिया बनानी पड़ी इसी सरकार को। तो आप सोचिए, अब तक जितने चुनाव अब तक हुए उनका क्या हुआ, उसमें तो कोई प्रक्रिया नहीं थी। वो जैसा मेरा ही आदमी है मैं इसको बना दूंगा चुनाव आयोग, और ये अपने हिसाब से वोट डलवाए चले जाएंगे। आपने बोला था थोड़ी देर पहले, मैंने सुना था कि बैलेट पेपर से बूथ लूट लेते हैं। हाँ, बूथ कैप्चरिंग होती है। बराबर, बूथ कैप्चरिंग होता है। बैलेट पेपर से बूथ कब्जे होता है। ईवीएम से क्या होता है किसी को पता लगता है? लगता है? किसी को नहीं पता लगता। अंदर क्या करते, सिर्फ चुनाव आयोग और सरकार को पता होती है कि 400 पार, 500 पार, 1000 पार कर देते हैं। कैसे हो जाता भाई? नहीं हो सकता। बैलेट पेपर चोरी होगा तो जनता को पता लगे, सारे मीडिया को पता लगेगा चोरी किया गया, वहाँ दोबारा इलेक्शन होगा। बिल्कुल, इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? इतना हो जाएगा। ईवीएम से किसी को पता नहीं लगता, सिर्फ 2 ही पार्टी पता होता है। इससे ईवीएम बैन होना चाहिए। सभी बहुजन, सभी देश का मान है कि ईवीएम बैन करके बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। ठीक है। संविधान, लोकतंत्र बचाना है तो ईवीएम बैन होना जरूरी है। 31 तारीख को भी धरना दिए, प्रदर्शन के पूरे देश में हल्ला गुल्ला मच रहा है ईवीएम के खिलाफ। हमारा चुनाव आयोग जो एक्सपर्ट लोग हैं जो कह रहे हैं आप हमको ईवीएम दो, 50 ईवीएम, महमूद प्राचा सर, भानु प्रताप जी ने कहा कि हमको 50 ईवीएम दीजिए, हम हैक करके दिखाएंगे। ये उनको देने के बजाय 42,000 गाड़ियां चला करके पूरे देश में प्रचार कर रहे हैं, और आप ये उनको दें, वो साबित करके दिखाएंगे। नहीं दिखाएंगे उनको जेल में डालना आप। विरोध प्रदर्शन तो आखिर में पूछे, विरोध प्रदर्शन तो रोक दिया आज। हाँ। अब आगे की रणनीति क्या रहेगी जो कानूनी तौर पे हो, जो ठोस हो? सर ये यहाँ पे रोक सकते हैं ना, हम लोगों का जज्बा थोड़े मार सकते हैं। हम कोई एक जंतर मंतर थोड़े हैं, हम घर घर जा करके ईवीएम का लोगों को ईवीएम के खिलाफ जगाएंगे, बैलेट पेपर पे चुनाव करने के लिए लोगों को जागरूक करेंगे और चुनाव आयोग को मजबूर करेंगे। अगर ये नहीं मानेंगे तो जैसे 52 में शाम जी ने कहा था, महमूद प्राचा सर ने कहा था कि ईवीएम फोड़ा जाएगा। कानून को हाथ में लेंगे। कानून भैया, कानून जब कानून हमको काम नहीं करने देगा, कानून का वो पालन नहीं करेंगे तो क्या हम ही खाली रह गए हैं कानून का पालन करने के लिए? ठीक है, फिर जो होगा सो देखा जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।